अस्सलामुअलैकुम। जब मैं छोटी थी तो अम्मा से मिलने रोजाना एक बुर्के वाली औरत आती, जिसे अम्मा कहती कि तेरी खाला आई है। मगर जूं ही मैं 16 साल की हुई तो अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि उस बुर्के वाली के सामने हरगिज ना आऊं। अब अम्मा अक्सर मुझे समझाती रहती कि रात को सोने से पहले कमरे को लाजमी कुंडी लगा लिया कर। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा भी घर पर न थी। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं अपनी सहेली के घर जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जब खाला अचानक घर में दाखिल हो गई थी। वो मुझे यूं तैयार देखकर शशदर रह गई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी आंख झपकाना ही भूल गई हो। वो अम्मी से बोली, हमीदा, तुमने तो अपनी बेटी को 7 पर्दों में छुपा कर रखा है। मुझे तो कभी भिनक ही नहीं पड़ने दी कि ये तो जवान हो गई है। अम्मी कुछ कहे बिना ही खाला का हाथ थामकर उन्हें अपने साथ कमरे में ले गई थी। फिर थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकली तो गुस्से से हाँफ रही थी। अम्मी ने मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अम्मी बोली, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि अपनी खाला के सामने मत आना, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब जी चाहता है कि तुम्हारा मुंह नोच लूं। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। मेरा कहीं भी आने जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कमरे में बैठी रो रही थी जब मुझे अम्मी की गुस्से भरी आवाजें आने लगी थी। न जाने वो आज खाला से किस बात पर उलझ रही थी। बड़ी देर यूं ही आवाजें आती रहीं। फिर खाला अपने घर चली गई थी। मुझे इल्म नहीं था कि इन दोनों बहनों के दरमियान लड़ाई क्यों हुई थी। मैंने अपनी उस खाला को बचपन से ही घर आते हुए देखा था, मगर अम्मी और उनके दरमियान कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी। मैं उठकर कमरे में गई तो अम्मी रो रही थी। मैं अम्मी के पास जाकर बोली, अम्मी, आपकी और खाला की लड़ाई क्यों हुई है? अम्मी बोली, तुम जानती हो ना साजदा कितना सख्त पर्दा करती है। वो तुम्हें यूं तैयार देखकर गुस्से में आकर मुझे बातें सुना रही थी कि जवान जहान बेटी यूं मुंह उठाकर कहां जा रही है। अम्मी की बात सच ही थी। मेरी खाला बहुत सख्त पर्दा करती थी। अम्मी ने मुझे तंबीह की कि आइंदा तुम अपनी खाला के सामने मत आना, वरना वो मेरी तरबियत पर सवाल उठाएंगी। मैंने अम्मी के साथ वादा कर लिया था। तब कहीं जाकर अम्मी का मूड अच्छा हुआ था। अगले दिन दोपहर के वक्त अम्मी मेरे सर में तेल डाल रही थी। ये वक्त हम दोनों माँ बेटी का होता था। इस वक्त कोई भी हमारे घर नहीं आता था, लेकिन आज खिलाफ मामूल हमारे घर पर दस्तक हुई थी। इससे पहले कि अम्मी पूछती कि कौन आया है, मेरी खाला दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो चुकी थी। अम्मी एकदम से घबरा गई थी। उन्होंने दुपट्टा उठाकर मेरे सर पर डाल दिया था। मेरी खाला मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, फरवा, तुम्हारे बाल किस कदर लंबे और हसीन हैं। तुम्हें मालूम है कि आजकल इस तरह के बालों की कितनी मांग है। मेरी खाला ने शायद जिंदगी में दूसरी बार मेरी तारीफ की थी। मैं मुस्कुरा दी। मैंने दिल में सोचा कि मैं तो बिला वजह ही खाला से खार खाती थी, ये तो इतनी अच्छी हैं। मैंने कहा, खाला, अम्मी हर दूसरे दिन मेरे सर में तेल लगाती हैं। आप कहें तो मैं आपके बालों में तेल लगा दूं। अम्मी ने मुझे टहुका दिया। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे कमरे में जाने का इशारा कर रही थी। मुझे कल वाली मार याद थी, इसलिए बिना कुछ कहे ही उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मेरे जाते ही खाला बोली, हमीदा, फरवा को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे चंद बातें करना चाहती हूं। अम्मी गुस्से से बोली, साजदा, तुम अपने घर चली जाओ। मैं अभी कल वाली बात से बहुत खफा हूं। मेरा दिमाग आज खराब मत करो। फिर अम्मी और खाला में तू मैं शुरू हो चुकी थी। अब मुझे शक सा हुआ था कि दरअसल बात कोई और ही थी। शायद पर्दे वाली बात अम्मी ने खुद से घड़ ली थी, लेकिन मैंने इसलिए अम्मी की बात पर यकीन कर लिया था क्योंकि खाला हर वक्त चेहरे पर निकाब करके रखती और पूरे बदन पर बुर्का होता था। मैंने आज तक अपनी ही सगी खाला की शक्ल नहीं देखी थी, और सच कहूं तो मुझे कोई शौक भी नहीं था। अम्मी ने मुझे सख्ती से कह रखा था कि मुझसे खाला के मुतालिक कोई सवाल न करना, और मैंने उनकी ये बात पल्लू से बांध ली थी। मुझे बस इतना मालूम था कि बचपन से ही हमारे घर अम्मी की बहन आया करती थी। अम्मी मुझे कहती थी कि अपनी खाला के सामने मत आना। मैं उनकी बात मान लेती थी। यूं जब भी खाला घर आती तो मैं अम्मी से इजाजत लेकर पड़ोस में चली जाती थी। यूं मुझे वो अनदेखी खाला बड़ी अजीज थी कि उनकी वजह से मुझे इस कदर खुली छूट मिली हुई थी।
वरना मेरी अम्मी का मिजाज जरा सख्त किस्म का था। वो मुझे सीने से लगा कर रखती थी। कहीं आने जाने से पहले भी 100 सवाल करके इजाजत देती थी। मेरी खाला और अम्मी के दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई थी। अब न जाने इन दोनों बहनों को क्या हो गया था, जो बात बेबात एक दूसरे से उलझने लगी थी। खैर, मैंने सर झटक दिया था। मैं शुरू ही से जरा बेफिक्री सी लड़की थी, किसी भी चीज को सर पर सवार नहीं करती थी। मैं आराम से टीवी लगाकर बैठ गई थी। अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि मेरी अम्मी मेरे पास आकर बैठ गईं। मैंने कहा, अम्मी, आप दोनों बहनें क्यों झगड़ने लगी हैं? इससे पहले तो कभी लड़ाई ना हुई थी। अम्मी बोली, तुम्हारी खाला कहती है कि अपनी बेटी को फैशनी कपड़े ना पहनाया करो, इसे कहीं आने जाने भी ना दिया करो। वो मुझे मेरी बेवगी का ताना देती है। कहती हैं कि अगर फरवा का बाप जिंदा होता तो वो कभी अपनी बेटी को यूं आजाद ना छोड़ता। अब्बू का जिक्र सुनकर मेरी आंखें छलक पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी, मैं मनहूस हूं ना? अम्मी ने नफी में सर हिलाकर मुझे सीने से लगा लिया था। वो बोली, तुम तो मेरे जीने की आस हो। तुम ना होती तो मेरी जिंदगी में रौनक ना होती। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, फिर मेरे सगे रिश्तेदारों ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया था? उन्होंने मुझसे मेरे सगे रिश्ते क्यों छीन लिए थे? अब अम्मी भी रोने लगी थी। कहने लगी, तुम कयामत के रोज अपने बाप से सबकी शिकायत करना। मैं चुप करके कमरे से निकल गई थी। मैं बाहर सहन में बैठ गई थी। मुझे मेरे अनदेखे वालिद बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। मैं अब्बू के इंतकाल के 1 हफ्ते बाद पैदा हुई थी। अम्मी ने बताया था कि मेरे दादा दादी ने मेरी शक्ल तक न देखी थी। उन्होंने कहा कि ये मनहूस है, पैदा होने से पहले अपने बाप को खा गई। मेरे ननियाल वालों ने भी मेरी बेवा मां को कबूल नहीं किया था। अब हम दोनों मां बेटी एक किराए के घर में रहती थी। हमसे हमारे सभी रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया था। फकत एक मेरी खाला ही थी जो हमसे राब्ते में थी। उन्होंने अम्मी को तन्हा नहीं छोड़ा था। मगर अब ऐसा लगता था कि अम्मी एक बार फिर से तन्हा रह जाएंगी। शायद खाला और अम्मी की लड़ाई शिद्दत पकड़ ले। मैं उठकर पड़ोस में चली गई थी। वहां मेरी हम उम्र दोस्त थी। हम बचपन ही से एक दूसरे की बड़ी पक्की सहेलियां थीं। मैंने सबक को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो बोली कि दाल में कुछ काला लगता है। तुम यूं करना कि अपनी खाला और अम्मी की बातें छुप कर सुन लेना, शायद कोई सिरा हाथ लग जाए। मुझे उसका मशवरा बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा कि अब अगली बार जब भी खाला घर आएंगी तो मैं ये राज जानकर ही रहूंगी कि अब ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन क्यों बन गई हैं। मुझे ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा था। अगले ही दिन खाला एक बहुत बड़े शॉपर के साथ हमारे घर में दाखिल हो गई थी। मैं आटा गूंद रही थी। खाला मुस्कुरा कर बोली, हमीदा, अपनी बेटी से इतनी मुशक्कत मत करवाया करो। सख्त और खुरदरे हाथों वाली लड़कियों की मांग नहीं है। मैं मुस्कुरा दी और बोली, खाला, मैं तो आपको बहुत मजहबी सी औरत समझती थी, एक ऐसी औरत जिसका दुनियादारी से कुछ लेना देना ना हो। मगर देखें, आपको तो हर फैशन का पता है। खाला मेरी बात सुनकर कहकहा लगाकर हंसती थी। वो बड़ी देर तक यूं ही लोटपोट होती जा रही थी। अम्मी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में उठ जाने का इशारा किया था। मैं देखना चाहती थी कि उस शॉपर में क्या है, मगर अम्मी की घूरियों को मैं ज्यादा देर तक नजरअंदाज न कर सकी और उठकर कमरे में चली गई। तभी दरवाजा खुला। मुझे 100% उम्मीद थी कि अम्मी ही आई होंगी और मुझे देखकर बोलेंगी कि अब बाहर मत निकलना। मगर ये देखकर तो मैं हैरान रह गई कि खाला खुद ही कमरे में आ गई थी। उनके हाथ में बड़ा सा शॉपर भी था। वो बोली, फरवा, मैं तुम्हारे लिए तहाइफ लेकर आई हूं और तुम यहां छुप कर बैठी हो। इतने में अम्मी भी भागती हुई कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो बोली, साजदा, उठो, मेरे साथ बाहर चलो। खाला बोली, अरे तुम तो चुप करो। फिर वो शॉपर खोलने लगी तो अम्मी ने खाला का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ खींचने लगी थी। खाला एकदम से गुस्से में आ गई थी। मैं अम्मी और खाला की इस खींचातानी से खौफजदा हो गई थी। खाला ने अम्मी को कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं शजदर सी खड़ी सब देख रही थी। मैंने कहा, खाला, खुदारा दरवाजा खोल दे, अम्मी बहुत गजबनाक होंगी। खाला हंसकर बोली, फरवा, तुम तो बिल्कुल भी अपनी मां पर नहीं गई हो। वो तो बहुत जीदार थी, दिल की कर गुजरती थी।
तुम यूं ही डरती रहोगी तो यह जमाना तुम्हें अपने पांव की धूल बना लेगा। खाला की बात मेरे दिल को लगी थी, इसीलिए मैं बोली, अच्छा छोड़े अम्मी को, ये बताएं शॉपर में क्या है। खाला ने मुस्कुराकर शॉपर खोला और उसमें से 3 सूट निकालकर मेरे सामने रख दिए थे। जदीद तराश खराश के दीदा जेब मलबूसात को देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। खाला बोली, ये कपड़े तुम्हारे लिए हैं, लेकिन मेरी खुशी अम्मी की दस्तक खराब कर रही थी। वो दीवाना वार दरवाजा खटखटा रही थी। मैंने वो कपड़े खाला से ले लिए और खाला का शुक्रिया अदा करके दरवाजा खोल दिया। जब मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो अम्मी की हालत देखकर शजदर रह गई थी। उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे, वो रोती चली जा रही थी। खाला अम्मी से कुछ भी कहे बिना घर से निकल गई थी। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। तभी अम्मी मेरे पीछे ही चली आई। अम्मी ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था। देखते ही देखते अम्मी ने उस डंडे के साथ मेरी ठुकाई शुरू कर दी थी। मैं उनसे बचने के लिए रोती चिल्लाती रही। अम्मी ने मुझे मारा तो इतना नहीं था, मगर उनके खतरनाक तेवर देखकर मैं दहल गई थी। मैं रोती चली जा रही थी। अम्मी बोली, बदसात, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस औरत के पास मत बैठा कर, मगर तेरे इस भेजे में मेरी बात क्यों नहीं आती। मैं रोते हुए बोली, अम्मी खाला इतनी अच्छी तो है, ये देखें मेरे लिए कपड़े लेकर आई हैं। अम्मी ने कुछ कहे बिना मुझसे कपड़ों वाला शॉपर छीना और सहन में फेंक कर उस पर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी थी। मेरे सामने मेरे कपड़े जल रहे थे। मैं अम्मी की मिन्नतें करती रही कि वो इस हरकत से बाज आ जाए, अगर उनके सर पर तो जुनून सवार था। जब कपड़ों की राख बन गई तो मैं भी वापस अपने कमरे में आ गई। ये वाकया मेरी रूह को दागदार कर गया था। मेरा दिल अपनी मां की तरफ से ही खट्टा हो गया था। मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी खाला के साथ दोस्ती रखी, मगर अब जब वो मेरा ख्याल करने लगी है तो न जाने उन्हें खाला से क्या बैर हो गया है। फिर उन्होंने तो मेरे कपड़े तक जला दिए थे। मैं यूं ही पड़ी सारी रात रोती रही थी। अगली सुबह मेरी आंख शोर से खुली थी। मुझे सहन से किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे की खिड़की में जाकर खड़ी हो गई थी। सामने ही मेरी खाला खड़ी थी, जिन्होंने खुद को सरतापान ढांप रखा था। अम्मी और खाला के दरमियान बड़ा शदीद किस्म का बहस व मुबाहिसा जारी था। अम्मी बोली, साजदा तुम मेरी फरवा से दूर रहो। खाला बोली, हमीदा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी बच्ची को ददियाल और ननियाल से महरूम कर दिया है। अब अगर मैं ख्याल रखती हूं इसका तो इसमें हर्ज ही क्या है। मुझे आज भी याद है कि किस तरह अम्मी रो रो कर तुम्हारी मिन्नतें कर रही थी और तुमसे कह रही थी कि फरवा को हमसे मिला दिया करो। अगर तुम कठोर बन गई, तुमने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। खाला इतना कहकर घर से निकल गई थी, जबकि मैं अपना सर पकड़कर एक तरफ को ढह गई थी। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अम्मी ने आज तक मुझसे इतने झूठ क्यों बोले। उन्होंने मुझे क्यों कहा कि तुम्हारे ददियाल वाले तुम्हें मनहूस समझते हैं। मैं न जाने कितने घंटों यूं ही लेटी रही थी। अम्मी को मेरी फिक्र हुई तो वो मेरे कमरे में चली आई थी। वो मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाने लगी और बोली, क्या हुआ फरवा, आज उठने का इरादा नहीं है क्या। मैं खामोश आंसू बहा रही थी। मैं अम्मी और खाला की बातें सुन चुकी थी। मैं फकत ये जानना चाहती थी कि मेरी अम्मी और कितने झूठ बोलती है मेरे साथ। मैंने कहा, अम्मी आप खाला के साथ बैठने से मुझे क्यों मना करती हैं। अम्मी कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई थी। उनके चेहरे पर एक अजियत रकम थी। वो सोचते हुए बोली, फरवा तुम्हारी खाला का किरदार अच्छा नहीं है। वो एक अच्छी औरत नहीं है। वो बुरके की आड़ में अपने बुरे अमाल को छुपाने की कोशिश करती है। मैं तो चलो बड़ी थी, मैं तो उसकी बातों में नहीं आई, लेकिन तुम तो बच्ची हो। डरती हूं कि कल कला को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इतना कहकर अम्मी चुप कर गई थी, जबकि मैं ये सोचकर रह गई थी कि एक नया झूठ। अम्मी मुझे फरेब दे देकर थकती क्यों नहीं थी। खैर, मैंने सोच लिया था कि मैं अब खाला से मिला करूंगी। वो मेरे ददियाल के बारे में जानती है। हो सकता है वो मुझे उन तक ले जाए। मैं बड़ी बेसब्री से खाला की आमद का इंतजार कर रही थी। अब मुझे अम्मी के गुस्से से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि वो मेरी नजरों में अपना मकाम खो चुकी थी। लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था, क्योंकि खाला दिन में 2 बार चक्कर लगाने लगी थी। पहले तो वो 3-4 दिन का वक्फा डाल दिया करती थी, क्योंकि अब खाला दिन में 2 बार चक्कर लगाने लगी थी। शाम हुई
तो खाला फिर से हमारे घर में आ मौजूद हुई। खुशकिस्मती की बात यह थी कि उस वक्त अम्मी घर पर नहीं थी। वो सब्जी लेने के लिए बाहर गई हुई थी। खाला आई तो मुझे अकेला पाकर बड़ी खुश हो गई थी। मैंने उन्हें चारपाई पर बिठा दिया था और बोली, खाला, अम्मी घर पर मौजूद नहीं है। मैंने सुबह आपकी बातें सुन ली थी। अब मैं उन बातों की हकीकत जानना चाहती हूं। आपने वो बातें गुस्से में कही थी या उनकी कोई हकीकत भी है? खाला सोच में डूब गई थी। फिर बोली, फरवा, तुम्हारी अम्मी बड़ी दिलफेंक औरत है। तुम्हारे बाप के साथ उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी। उसको कोई और लड़का पसंद था, इसलिए उसने अपने पहले शौहर से तलाक ले ली थी। तुम्हारा बाप जिंदा है, मरा नहीं है। फरवा, तुम्हारी मां ने आज तक तुम्हें धोखे में रखा हुआ है। ये किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करना चाहती थी। तुम्हारा बाप चाहता था कि तुम उसके पास रहो। अगर तुम्हारी मां ना मानी, फकत तुम्हारी मां की हठधर्मी की वजह से आज तुम रिश्तों से महरूम जिंदगी गुजार रही हो। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ मिला सकती हूं। शर्त यह है कि तुम अपनी अम्मी से इस बात का तस्करा मत करना। मैं कोई रास्ता निकालकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। इतनी देर में अम्मी घर में दाखिल हो गई थी। उन्होंने जैसे ही हम दोनों को यूं साथ साथ बैठे देखा, अम्मी तो गुस्से से बिभर गई थी। उन्होंने खाला के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उन्हें हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया था। मैं शशतर रह गई थी। खाला अम्मी से बोली कि मैं इस थप्पड़ का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। खाला के जाने के बाद अम्मी किचन में चली गई थी। जब वो वापस आई तो उनके हाथ में माचिस और मिट्टी का तेल था। अम्मी बोली, फरवा, आज के बाद अगर तुमने अपनी खाला से बात भी की तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया था जब अम्मी ने कपड़ों को आग लगा दी थी। अम्मी अपनी बात की पक्की थी। जो भी था, मैं अपनी अम्मी को हराम की मौत मरता नहीं देख सकती थी। मैं कुछ कहे बिना ही वहां से उठ गई थी। न जाने कैसे बेचैन से दिन और बेजार सी रातें कट रही थी। एक रात मेरी आवाज किसी के बड़बड़ाने से खुली थी। मैं शदीद डर गई थी कि कहीं घर में चोर न घुस आए हों। मुझे अम्मी की फिक्र हुई थी। मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा, मेरी अम्मी एक हसीन मर्द के साथ महुए गुफ्तगू थी। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो मर्द मेरी मां से कम 6-7 साल तो छोटा ही होगा। वो दोनों न जाने क्या राजो न्याज की बातें कर रहे थे। जब मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर चली गई थी, मेरी अम्मी मुझे देखकर खौफजदा हो गई थी। वो बोली, फरवा, तुम अपने कमरे में जाओ, अभी के अभी। मैं मुस्कुराकर अम्मी से बोली, क्यों अम्मी, क्या मैं सारी जिंदगी आपके राजों से अनजान ही रहूंगी? मुझे बता दे, ये मर्द कौन है और रात के इस पहर हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरी अम्मी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए थे। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, फरवा, मैं तुम्हारी खाला का बेटा हूं। उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है। वो तुम्हें बुला रही हैं। मेरी अम्मी लरस गई थी। वो बोली, फरवा, भाग जाओ यहां से, कमरे में चली जाओ। मुझे भी खतरे की घंटी महसूस हुई थी। मैं पीछे हटने लगी थी। तभी उस मर्द ने अम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में धक्का देकर बाहर से कुंडी लगा दी थी। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा को पुकारना शुरू कर दिया था। वो मर्द आगे बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। अब वो मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले जा रहा था। तभी पीछे से उसके सर पर वार हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी खड़ी थी। उन्होंने यके बाद दीगरे कई वार उस मर्द के सर पर किए थे, यहां तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा था। अम्मी ने मेरा हाथ थामा और कमरे से कपड़ों की गठरी उठाई और मुझे लेकर भागने लगी थी। यहां तक कि हम बस स्टेशन पर पहुंच गए थे। बस आई और उसमें सवार हो गए थे। अम्मी रोने लगी थी। वो बोली, फरवा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो जल्दी में कुंडी ठीक से नहीं लगा पाया था। एक ही झटके से दरवाजा खुल गया, नहीं तो आज न जाने क्या हो जाता। मैं बोली, अम्मी, आज तो मुझे सच बता दे, वो कौन था? अम्मी बोली, वो शख्स बुरके में छुपी खाला की हकीकत है। वो मेरा शौहर था। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं एक बार फिर से मैके आ गई थी। उन दिनों मेरी अम्मी के घर के सामने वाले घर में साजिद एक किराएदार की हैसियत से रह रहा था। एक ही मुलाकात में हम एक दूसरे के हो गए थे। हमने शादी का ऐलान किया तो घर वाले मुखालफत करने लगे थे। वो कहने लगे, साजिद अय्याश लड़का है, मगर मेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार था। मैं ना रुकी तो घर वालों ने कहा कि मैं अपनी बेटी उनको सौंप जाऊं।
फरवा ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे तो तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं आता था। फिर तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती थी? एक रात मैं सबसे छुपकर साजिद के साथ भाग आई थी, लेकिन फिर मुझ पर दुखों के दर खुलते ही चले गए थे। मुझे मालूम हुआ कि साजिद तो पर्दा फरोश है। उसने मुझे कई जगहों पर फरोख्त करने की कोशिश की थी, मगर मैं कम सूरत थी तो उसकी दाल न गल सकी। फिर मैंने साजिद से हर किस्म का रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन उसने मुझसे बार बार माफी मांगी। मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती थी। उसने मुझे फरोख्त करने की कोशिश की थी, तो तुम उससे कैसे महफूज रह सकती थी? फिर यह तय हुआ कि वो घर आएगा तो औरत का रूप धार कर। मैंने तुम्हें यही कहा कि वो तुम्हारी खाला साजदा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जैसे ही उसकी नजर तुम पर पड़ी, उसके मुंह में लालच आ गया। तुम बहुत हसीन हो ना? तभी साजिद ने बताया कि उसने इतने बरस मुझे सिर्फ इस वजह से झेला क्योंकि वो तुम्हारे जवान होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब मैं तुम्हें महफूज जगह पर ले आई हूं, तुम्हारी नानी के घर। यूं मैं पूरे 15 साल बाद पहली बार अपने ननियाल आई थी। खुशकिस्मती से मेरी नानी भी जिंदा थी। अम्मी ने रो रो कर माफी मांग ली तो नानी का दिल भी पसीज गया था और उन्होंने हमें कबूल कर लिया था। लेकिन आज भी ये सोचकर मेरी रूह लरस जाती है कि अगर अब्बा मुझे फरोख्त करने ले जाते तो मेरे साथ क्या हो जाता। इन सब में सरासर गलती मेरी अम्मी की ही है। उन्होंने मुझसे मेरे सौतेले बाप की हकीकत क्यों छुपा कर रखी थी? अगर मैं उनको सच में खाला समझकर चली जाती तो इससे आगे मेरी सोच अंधेरे में डूब जाती है। मेरी दरखास्त है तमाम माओं से कि वो अपने बच्चों से कभी कोई हकीकत ना छुपाएं। इस तरह तो वो उनको अंधे कुएं में धक्का दे देंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।